morning, students. So today we are to read lesson 12, A Voice in the Dark, right? So before we start the lesson, see the introduction, there are some questions. So in this chapter there is a question, क्या कभी आपने किसी चलते हुए ट्रेन या बस में चढ़ने की कोशिश की है, राइट? तो दिस क्वेश्चन इज़ एक्चुअली रॉन्ग, राइट? ऐसा क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज इट इज़ totally wrong to try to get into some running bus or train. Okay, so our writer W.H. Davis actually going to describe some incident of such a type. Okay, तो चलिए start करते हैं. The snow was still deep and the morning and evening cold when a week after this we reached Ottawa. This snow travelling was not at all to my liking, and I often persuaded my companion to make more haste towards Winnipeg. Okay, तो ये एक वीक के बाद में एक्चुअली ओटावा पहुँचे और उससे पहले की बात कर रहे हैं. सो दैट टाइम वॉज चिलिंग एक्चुअली, और बहुत ज़्यादा स्नो फॉल हो रहा था, तो सुबह शाम एवरी टाइम इट इज़ वेरी कोल्ड. और इस तरह की स्नो ट्रैवलिंग जो है वो हमारे राइटर की लाइकिंग में, पसंद में बिल्कुल नहीं आती थी. सो उसने परस्यू किया, मनाया अपने कंपेनियन को कि थोड़ा जल्दी करते हैं और विनिपेग थोड़ा फास्टली पहुंचते हैं. दिस ही एग्रीड टू डू, और कंपेनियन यानी साथी जो था उनका वो भी तैयार हो गया. सो द नेक्स्ट मॉर्निंग वी जम्प फ्रैट ट्रेन. सो नेक्स्ट मॉर्निंग इन्होंने एक फ्रैट ट्रेन लिया, डिटरमाइंड टू होल्ड इट फॉर द होल डे. और इन्होंने डिटरमाइन ये निश्चय किया था कि पूरा दिन उस ट्रेन में रहेंगे. अनफॉर्चुनेटली इट वॉज सिंपली अ लोकल ट्रेन, एंड बीइंग वेरी स्लो, हैविंग टू स्टॉप ऑन द वे एट एवरी इनसिग्निफिकेंट लिटिल स्टेशन, राइट? तो अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यवश ये ट्रेन एक सिंपल सी लोकल ट्रेन थी, जो स्लो तो थी ही, साथ ही साथ हर एक छोटे इनसिग्निफिकेंट मीन्स जिसका कोई सिग्निफिकेंस ना हो, बिना महत्व का. ओके, तो एक छोटे से स्टेशन, हर एक छोटे स्टेशन पर उसे रुकना पड़ता था. वी लेफ्ट इट एट द टाउन कॉल्ड रेनफ्रू. सो फाइनली परेशान होकर के इन्होंने ट्रेन को रेनफ्रू नाम के एक टाउन पे छोड़ दिया. इंटेंडिंग दैट might to beat a fast or overload पैसेंजर ट्रेन, राइट? और इनका इंटेंशन था कि कोई शायद फास्ट पैसेंजर ट्रेन इनको मिल जाएगी, विच वुड कन्वे अस 400 or 500 miles बिफोर डे ब्रेक. और डे ब्रेक यानी इवनिंग तक 400 to 500 miles ये चल चुके होंगे. विद दिस ऑब्जेक्ट वी सैट इन द स्टेशंस वेटिंग रूम अंटिल इवनिंग. और ऐसा ही सोचते सोचते ये शाम तक स्टेशन पर बैठे रहे. Some 20 minutes before the train became due, we slipped out unobserved. और जब ट्रेन आने को 20 मिनट्स बचा हुआ था, सो ये चुपके से प्लेटफॉर्म से निकल गए. टुक पोजेशन ऑफ एन एम्प्टी कार स्टेशनरी सम डिस्टेंस अवे. सो कुछ दूर पर एक एम्प्टी कार से मतलब कैरेज जो है वो रखा हुआ था, वहाँ पर जाकर ये बैठ गए. फ्रॉम विच प्लेस वी कुड सी द ट्रेन कमिंग एंड येट बी अनसीन फ्रॉम द स्टेशन प्लेटफॉर्म. ये एक ऐसा प्लेस था जहाँ से ट्रेन आ रही है ये तो देखा जा सकता था, बट वहाँ से प्लेटफॉर्म से कोई वहाँ पर नहीं देख सकता था. ओके, एक्चुअली ये क्या हुए थे, छुपे हुए थे. The train would soon arrive. The passenger here already facing the platform. The luggage was placed in readiness, and a number of curious people, having nothing else to do, had assembled here to see the coming and going of the train. तो ट्रेन जो है वो आने वाली थी जल्दी ही, और सारे पैसेंजर्स जो हैं वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर आने लगे थे, पेस करते हुए, मूव करते हुए दिख रहे थे. लगेज को रेडी कर लिया गया था चढ़ाने के लिए,
एंड कुछ क्यूरियस पीपल जिनके पास अभी कोई काम नहीं था, तो वो वहाँ असेंबल होना मीन्स इकट्ठा होना हो गए थे ताकि ट्रेन को आते और जाते हुए देख सकें. At last we heard its whistle, and looking out we saw the headlight of in the distance drawing nearer, and there still being much ice and snow on the track. ओके सो जल्दी ही ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी और जब देखा तो हेडलाइट जो है वो थोड़ी दूरी पर था और धीरे धीरे पास आ रही थी. ओके एंड ट्रैक पर अभी भी आइस एंड स्नो थी. कम आई सेड टू चेक, देयर इज़ नो टाइम टू लूज, एंड वी क्विकली जम्प्ड आउट ऑफ द एम्प्टी कार. सो इन्होंने अपने कंपेनियन से कहा जल्दी आइए क्योंकि अब और टाइम नहीं है लूज़ करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, राइट. और ये उस एम्प्टी कैरेज से बाहर आ गए. द फास्ट पैसेंजर ट्रेन कैरीड अ ब्लाइंड बैगेज कार. फास्ट पैसेंजर जो ट्रेन होते हैं उनमें एक बैगेज कार होता है, ब्लाइंड बैगेज कार, विच मीन्स दैट द एंड नियरेस्ट टू द इंजन वॉज ब्लाइंड इन हैविंग नो डोर. इसका मतलब ये है कि इंजन के पास का जो एक एंड होता है, कैरेज होता है, उसमें कोई डोर नहीं होता है, राइट. तो दैट दे कॉल्ड अ ब्लाइंड बैगेज कार. आवर ऑब्जेक्ट वॉज टू सडनली अपीयर फ्रॉम द हाइडिंग प्लेस, darkness being favorable, and leap on the step of this car and from that place to the platform. Okay, so इनका जो ऑब्जेक्ट या एम था वो क्या था कि सडनली ये अपने छुपने वाले प्लेस से आएंगे और डार्कनेस का फ़ायदा उठाते हुए उस ब्लाइंड बैगेज कार में कूद जाएंगे और जब इन्हें उतरना होगा तो वापस उससे प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे. दिस बीइंग डन व्हेन द ट्रेन वॉज इन मोशन. और ये काम तब किया जाएगा जब ट्रेन चलना शुरू कर देगी. नोइंग दैट द कंडक्टर who was always on the watch of such doing rarely stopped the train to put man off. ओके, और ये हम जानते थे कि कंडक्टर जो है वो काफ़ी अलार्म होते हैं, हमेशा चेक करते रहते हैं कि कोई ऐसा कुछ कर तो नहीं रहा है. फिर भी वो ट्रेन को बहुत कम, रेयरली मीन्स बहुत कम ऐसा होता है कि जो पर्सन उस ब्लाइंड बैगेज कार में चढ़ गए हैं उनको उतारने के लिए ट्रेन को कभी रोका गया हो. इवन वैन श्योर ऑफ देयर प्रेजेंस, हालांकि उन्हें पता भी चल जाता है कि कोई वहाँ पर चढ़ा हुआ है. इफ़ ही सा अस बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड ही वुड सर्टेनली टेक मीन टू प्रिवेंट अस फ्रॉम राइडिंग. और दूसरा चीज़ ये था कि अगर ट्रेन स्टार्ट होने के पहले उन्हें वो कंडक्टर देख लेगा तो इट वॉज श्योर कि वो उन्हें ब्लाइंड बैगेज कार में नहीं चढ़ने देंगे. व्हेन वी हैड वंस टेक possession of this car, no man could approach us until we reach the next stopping place. और अगर एक बार वो चढ़ गए उस ब्लाइंड बैगेज कार में तो कोई भी पर्सन उन तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि नेक्स्ट स्टॉप ना आ जाए, विच वुड प्रॉबेबली बी 50 माइल्स और मच मोर, जो कि या तो 50 माइल्स या फिर कुछ और इतना ही आगे होगा. At that place we would dismount, conceal ourselves, and when it was again in motion, make another leap for our former place of course. और इनका सोचना था कि जैसे ही ट्रेन वहाँ पर रुकेगी दूसरे स्टेशन पर, फिर ये बाहर आ जाएंगे, उसके बाद छिप जाएंगे कहीं पर भी, और जैसे ही ट्रेन चलना स्टार्ट करेगी वापस वहीं पर जंप कर जाएंगे. The engineer and the fireman could reach us, but these men were always indifferent. हालांकि इंजीनियर और फायरमैन इन तक पहुंच सकते थे, लेकिन ये लोग क्या होते हैं, इंडिफरेंट, उदासीन, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सबसे. नेवर इंटरफेयर्ड, और कभी भी इंटरफेयर भी नहीं करते हैं. देयर बिजनेस वॉज बीइंग अहेड इंस्टेड ऑफ बीइंग बिहाइंड द इंजन, क्योंकि उनका काम है इंजन के आगे होना, ना कि इंजन के पीछे होना. द ट्रेन विसल्ड ऑलमोस्ट बिफोर वी वर रेडी एंड पुल स्लोली आउट ऑफ द स्टेशन. सो इन्होंने जो प्लान बनाया था उसके लिए अभी रेडी ही नहीं थे ये, और ट्रेन ने जो है वो
चलना स्टार्ट कर दिया। आई अलाउड माई कंपेनियन द एडवांटेज ऑफ बीइंग द फर्स्ट टू जम्प। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने कंपेनियन को पहले चढ़ने का मौका दिया। ओके, owing to his maimed hand. Okay, the train was now going faster and faster, and we were forced to keep pace with it. ट्रेन जो है धीरे धीरे उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही थी और उसके उसको साथ दे पाना यानी उसके साथ साथ चल पाना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। मेकिंग अ लीप ही कॉट क्विकली took possession of the bar and I ran with the train. तो वो जो कंपेनियन था वो कूदा और उसने बार्स को पकड़ लिया और ये अभी भी ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहे थे। प्रिपेयर टू फॉलो हिज एग्जाम्पल, इनको भी वही करना था जो इनके कंपेनियन ने किया हुआ था। ओके, टू माई सरप्राइज इंस्टेड ऑफ एट वंस टेकिंग हिज place on the platform, my companion stood thoughtlessly irresolute on the step, leaving me no room to make the attempt. And it was a surprise for the writer कि अपनी प्लेस जहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया था वहाँ पर कंपेनियन जो है मूव नहीं हुआ, बल्कि अभी भी वो इरेजोल्यूशन की पोजीशन में मींस कंफ्यूजन के साथ में स्टेप्स पर खड़ा हुआ था। एंड यहाँ वहाँ पर कोई भी इतना प्लेस नहीं बचाया था उसने कि हमारा राइटर वहाँ पर जो है वो लीप कर सके। एंड बट आई स्टिल हेल्ड टू द बार, और अभी भी इन्होंने उस बार को होल्ड किया हुआ था। दो द ट्रेन वॉज नॉट गोइंग टू सो फास्ट दैट आई कुड फील ग्रेट डिफ़िकल्टी इन कीपिंग स्टेप विथ इट। हालांकि ट्रेन की स्पीड अब काफ़ी बढ़ चुकी थी और ट्रेन के बार्स को पकड़ के उसके साथ में स्टेप अप करना इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा था। किसके लिए? हमारे राइटर के लिए। आई साउटेड टू हिम टू क्लियर द स्टेप, और इन्होंने ज़ोर से चिल्लाया उसे, अपने फ्रेंड को, कंपेनियन को, कि वो रास्ता दे, ठीक है, ताकि ये स्टेप पर आराम से खड़े हो सके। दिस ही प्रोसीडेड टू डू, और उसने जो है वो उन्हें रास्ता देने के लिए, उन जगह देने के लिए वेरी डेलिबरेटली उसने थोड़ी सी जगह बनाई। आई थॉट टेकिंग अ फर्म ग्रिप ऑन द बार आई जम्प्ड बट इट वॉज टू लेट। इसके बाद उन्होंने थोड़ा सा सोचा, बिकॉज जो इन्होंने प्लान किया था उससे बहुत ही अलग हो रहा था, एंड इट वॉज ऑल गोइंग फास्टर, काफ़ी तेज़ी से भी हो रहा था। तो उन्होंने बड़ी फेमली, बहुत ही जोरदार तरीके से बार को ग्रिप कर रखा था और जंप किया इन्होंने, बट इट वॉज टू लेट, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। फॉर द ट्रेन वॉज गोइंग एट अ फास्ट रैपिड रेट, और ट्रेन जो है वो काफ़ी तेज़ जो है वो चल रही थी अभी। माई फुट केम शॉर्ट ऑफ द स्टेप एंड आई फेल एंड स्टिल क्लिंगिंग टू द हैंडल बार। इनका फुट जो था वो स्टेप से फिसला और ये गिर गए, और अभी भी ये लटक रहे थे उस हैंडल बार से। एंड ड्रैग्ड सेवरल यार्ड बिफोर आई relinquished माई होल्ड। ओके, तो जब इन्होंने उस होल्ड को छोड़ा उसके पहले ये कई काफ़ी दूरी तक जो है, सेवरल यार्ड की दूरी तक ये ड्रैग हो चुके थे, घिसट चुके थे। एंड देयर आई ले फॉर सेवरल मिनट, कुछ मिनट तक वो वहीं पर पड़े रहे, फीलिंग अ लिटिल शेकन, काँप रहे थे, ठीक है, जो भी हुआ था इट वॉज रियली डेंजरस। वाइल्स्ट द ट्रेन पास स्विफ्टली ऑन टू द डार्कनेस, हालांकि ट्रेन जो है धीरे धीरे डार्कनेस में। इवन देन आई डिड नॉट नो वॉट हैड हैपन्ड, तब भी इनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, क्योंकि इतनी तेज़ी से ये एक्सीडेंट हुआ था। फॉर आई अटेम्प्टेड टू स्टैंड बट फाउंड दैट समथिंग हैड हैपन टू प्रिवेंट मी फ्रॉम डूइंग दिस। इन्होंने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी थी जिसकी वजह से खड़े नहीं हो पा रहे थे, राइट।
मीन्स ये काफ़ी मिसहैप हो गया था इनके साथ में, एंड इट वॉज द रिज़ल्ट ऑफ हिज ओन फुलिसनेस, राइट। ये इनके खुद का जो ये फुलिस प्लान बनाया था इन्होंने चलते हुए ट्रेन पर चढ़ने का, उसका रिजल्ट था। सिटिंग डाउन इन एन अपराइट पोजिशन, आई देन बिगन टू एग्जामिन माई सेल्फ एंड नाउ फाइंड दैट द राइट फुट वॉज सेवर्ड फ्रॉम द एंकल। ओके, सो इन्होंने अपने आप को चेक करना स्टार्ट किया और पता चला कि इनका जो राइट फुट है वो सेवर्ड हो गया है, वो कट गया है कहाँ से, एंकल के पास से। दिस डिस्कवरी डिड नॉट शॉक मी सो मच एज द थॉट विच क्विकली फॉलोड। और इसके बाद इन्होंने जो देखा कि इनका एंकल के पास से फुट जो है वो काफ़ी इंजर्ड है, इससे उतना शॉक नहीं हुआ, पर इनके उसके पीछे जो थॉट आया, उसके पीछे जो इन्होंने सोचा उससे ये ज़्यादा सरप्राइज थे। फॉर आई कुड नो फील नो पेन, क्योंकि इन्हें दर्द तो एक भी फील हो ही नहीं रहा था। आई डिड नॉट नो बट माई what my body was in several parts. I was not satisfied until I had examined every portion of it. तो इन्हें नहीं पता था, सो इन्होंने अपनी बॉडी पार्ट्स को, अपनी पूरी बॉडी को चेक किया और कई जगह पर इनको क्या हुआ था, चोट लगी हुई थी। सीइंग अ मैन क्रॉसिंग द ट्रैक आई शाउटेड टू हिम फॉर असिस्टेंस। सो जब ये चेक कर रहे थे अपने आप को, तभी इन्हें कोई मैन दिखाई दिया जो कि क्रॉस कर रहा था रेलवे ट्रैक को। ही लुक्ड इन वन डायरेक्शन एंड अदर, तो उसे देख कर के हमारे राइटर ने शाउट किया, तो उसने एक डायरेक्शन में देखा और फिर दूसरे डायरेक्शन में। नॉट सीइंग मी इन द डार्कनेस एंड वॉज गोइंग दिस वे व्हेन आई शाउटेड अगेन। तो हमारे राइटर जो है वो डार्क में थे काफ़ी, सो शायद उसे दिखाई नहीं दिए, एंड ही स्टार्टेड टू गो, अपने रास्ते पर उसने वापस जाना शुरू किया, और तभी राइटर शाउटेड अगेन, उसने फिर से शाउट किया। दिस टाइम ही लुक्ड फुली माई वे, इस बार उसने उस तरफ देखा जहाँ पर राइटर पड़ा हुआ था। बट इंस्टीड ऑफ कमिंग नियरर ही मेड वन बाउंड इन द एयर, नियरली फेल, स्क्रैम्बल्ड टू हिज फीट एंड वॉज ऑफ लाइक द शॉट फ्रॉम अ गन। सो शायद वो पर्सन डर गया था, तो वो बाउंड हुआ एयर में, उसके बाद गिर पड़ा और स्क्रैम्बल करते हुए जो है वो ऐसे भागा जैसे बंदूक से निकली हुई गोली, राइट। दिस पेन वॉज सॉट आफ्टर फॉर सेवरल वीक्स, और काफ़ी दिनों तक उससे ढूंढा जाता रहा, बाय पीपल क्यूरियस टू नो हु ही वॉज, ये जानने के लिए कि वो एक्चुअली क्या था, कौन था, सॉरी। बट वॉज नेवर फाउंड एंड नो मैन केम फॉरवर्ड टू से आई एम ही, पर वो पर्सन जो है वो मिला नहीं, और ना ही किसी ने आके बताया कि ये तो मैं ही था जिसने आपको देखा था। हैविंग फेल्ड टू फाइंड दिस मैन, पीपल एट लास्ट बिगिन टू थिंक आई वॉज अंडर घॉस्टली इम्प्रेशन। ठीक है, तो जब लोगों को कुछ नहीं मिला तो लोगों को लगा कि ये शायद किसी घॉस्टली इम्प्रेशन यानी कि इल्यूशन में, इनको भ्रम था कि कोई है वहाँ पर। प्रॉबेबली दैट द अदर मैन्स इम्प्रेशन, हालांकि एक्चुअली ये इनका इम्प्रेशन नहीं, शायद दूसरे पर्सन को ऐसा इम्प्रेशन हुआ होगा कि पता नहीं वहाँ पर कोई है भी या नहीं है, जस्ट आवाज़ आ रही है। फॉर हुएवर सा पिटी मेक द सेम स्पीड एज फियर। ओके, तो कौन ऐसे किसी को देख करके किसको दया आने पे भागेगा, एक्चुअली जब डर होगा तभी इस तरह से भाग सकता है कोई। अनदर मैन आफ्टर दिस अप्रोच्ड, इसके बाद में एक और कोई पर्सन वहाँ आया, हु वॉज अ वर्कमैन ऑन द लाइन, जो कि एक वर्कमैन था लाइन पर, एंड एट द साउंड ऑफ माई वॉइस ही सीम टू अंडरस्टैंड एट वंस वॉट हैड अकर्ड। तो जैसे ही इन्होंने आवाज़ लगाई उसे समझ में आ गया कि शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है। कमिंग फॉरवर्ड क्विकली ही लुक्ड मी ओवर, went away, and in a minute or two returned with some assistance of several people to convey me to the station. तो जैसे ही उसने देखा इन्हें, वो गया और कुछ एक मिनट में ही कुछ लोगों के साथ में वापस आया ताकि इन्हें स्टेशन तक लेकर के जाया जा सके। अ नंबर ऑफ पीपल वर स्टिल देयर,
अभी भी बहुत सारे लोग थे वहाँ पर. So that when I was placed in the waiting room to bide the arrival of doctor, I could see no other way of keeping a calm face before such a number of eyes than by taking out my pipes and smoking. Okay, so फिर क्या हुआ, काफ़ी सारे लोग थे वहाँ पर स्टेशन पे, जबकि डॉक्टर का वेट कर रहे थे हमारे राइटर कि वो आए और इनको एग्ज़ामिन करें. तो अब ये अपने आप को कूल कैसे रखें, इसके लिए कोई रास्ता नहीं था. इतने सारे लोगों को देख करके उन्हें कुछ अजीब फीलिंग आ रही थी. एंड अपने आप को कूल एंड चिल रखने के लिए उन्होंने क्या किया, अपना पाइप और स्मोकिंग ढूंढी. और इट वॉज एन एक्शन, आई एम टोल्ड, कॉस्ट मच सेंसेशन इन द लोकल प्रेस. और इतना एक्सीडेंट होने के बाद भी ये जो अपने पाइप एंड स्मोकिंग को लेकर के इतना काम एंड कूल फील हो रहे थे, इट वॉज अ सेंसेशन इन द न्यूज़पेपर, राइट. ये न्यूज़पेपर की एक बड़ी ही सेंसेशनल खबर बनी थी. ओके, नाउ सी दैट देयर आर क्वेश्चन आंसर्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, true, false, and fill in the blanks. So first of all you are to do that, and then I'll send the answer sheet जहाँ पर आपके क्वेश्चंस के आंसर होंगे, मल्टीपल चॉइसेस के, ट्रू फॉल्स एंड ऑल अदर एक्सरसाइजेज जो भी हैं उनके आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे. गुड बाय.